हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपको बहुत पसंद आएगा कि हमारे देश की आन बान शान, जिन्हें हम गर्व से मोदी जी बोलते हैं। तो आइए, जब ये असम दौरे पर गए तो इन्होंने क्या बोला और इनका कैसे स्वागत किया असम के लोगों ने, जरा उसको देखिए आप। करता हूं। भाई और बहनों, ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। जिनकी सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी, आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आंखों में जो खुशी महसूस होती है, हर्ष के आंसू बहने लग जाते हैं, मां के जीवन को एक शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तो मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूं। आज यहां वो माताएं बहना जितनी समझती है ना, इतनी मर्दों को समझ नहीं आती है। और इसलिए हमने माताओं बहनों को केंद्र में रख करके पानी की योजनाओं को बल दिया है। इस योजना के शुरू होने से पहले तक जहां 2% से भी कम गांवों के घरों में यहां पाइप से पानी पहुंचता था, अब लगभग 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है, जल्द ही जल्द असम के हर घर पाइप से जल पहुंचने लग जाएगा। इस क्षेत्र में तो बहुत समृद्ध है। यहां सांस्कृतिक धरोहर भारत को जोड़ती है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है।
तो दोस्तों सुना आपने ना, मोदी जी ने 2-3 बातें बहुत ही मुख्य बातें बोली हैं दोस्तों। इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा अगर हम अपने हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं और अपने हिंदुस्तान को एक नए रास्ते पे एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो जो मोदी जी ने 2-3 बातें कही हैं उसको जरा मैं अपने माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो असम के युवा हैं वो अब हमारे सिस्टम से जुड़ रहे हैं, अब वो सही रास्ते पे आ रहे हैं, अब वो शिक्षा की ओर जागरूक हो रहे हैं, वो सरकार की जो चलाई गई नीतियां हैं उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने राज्य का विकास और अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि आखिर वो कहाँ भटके हुए थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असम एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे बांग्लादेश घुसपैठियों की संख्या सबसे अधिक है। और वहीं पे आजकल या पहले भी असम में ये चीज़ देखा गया था कि नक्सलवाद, उग्रवाद और माओवाद इन सब चीज़ें बहुत तेज़ी से पनप रही थी वहाँ पे, और वहाँ के जो असम के युवा हैं और इसमें संलिप्त हो रहे थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियों द्वारा ऐसा हुआ है कि अब वो युवा जो हैं वो नई धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद और उग्रवाद और माओवाद को छोड़कर वो गवर्नमेंट के साथ अपनी नई पद्धति, अपने नए जीवन का आरंभ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि जो माएँ, जो बेटियाँ, जो बहनें, जो बेटे थे, वो उनके चेहरे पे इसके कारण खुशी झलक दिख रही है। जाहिर सी बात है दिखेगी, जब किसी का बेटा, किसी की पति, किसी का चाचा, किसी का मामा, जब वो अपने घर लौट आएंगे बुरे रास्तों को छोड़ के, तो जाहिर सी बात है चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मामा हो, चाचा हो, सबका दिल खुश होगा। और तीसरी और सबसे मुख्य बात इन्होंने कही कि जो असम के लोग जो जंगलों में जीवन बिता रहे थे, जो वहाँ की खनिज संपदा है, अब उसका इस्तेमाल, रिसोर्सेज का इस्तेमाल गवर्नमेंट करा रही है, जिससे कि वहाँ पे रोजी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है और इस पे गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। और सबसे लास्ट और मुख्य बात कि दोस्तों असम के राज्यों में अभी जो असम राज्य है हमारा, उसके जिलों में अभी पानी की बहुत किल्लत थी, यानी स्वच्छ पेयजल की समस्या थी। यानी अभी तक केवल 2% पानी ही स्वच्छ पेयजल असम के गाँव में, जिलों में जाता था। अब मोदी गवर्नमेंट की वजह से लगभग 40% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी 2% से बढ़ के डायरेक्ट 38%, यानी टोटल मिलाकर 40% की वृद्धि हुई है, जहाँ पे कि हर गाँव में के आपको स्वच्छ पेयजल की वहाँ पे सुविधा करा दी गई है। तो ये, और सबसे बड़ी मुख्य बात आपने देखा, उन्होंने ये बोला कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हो रही है और महिलाओं को कमान दिया जा रहा है कि आप इसकी समीक्षा करें और गवर्नमेंट को बताएं। तो ये है ना अच्छी बात, इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। हर समय सचेत रहना, हर समय जागरूक रहना और अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, उनकी सुख और समृद्धि का ध्यान करते रहना, इसी को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के बीच अपने दिल की बात, गवर्नमेंट के दिल की बात आप लोगों से शेयर करता रहूं और अपने देश और समृद्धि के साथ हम सब आगे मिलकर बढ़ते रहें। तो चलिए, जय हिंद।